राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ययाति का अपने पुत्र यदु, तुर्वसु, द्रुयु और अनु से अपनी युवावस्था देकर वृद्धावस्था लेने के लिए आग्रह और उनके अस्वीकार करने पर उन्हें शाप देना, फिर अपने पुत्र पुरु को जरावस्था देकर उसकी युवावस्था लेना तथा उन्हें वर प्रदान करना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजा ययाति बुढ़ापा लेकर वहाँ से अपने नगर में आए और अपने ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ पुत्र यदु से इस प्रकार बोले। ययाति ने कहा, तात, कवि पुत्र शुक्राचार्य के शाप से मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया है। मेरे शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई हैं और बाल सफ़ेद हो गए हैं, किंतु मैं अपनी जवानी के भोगों से तृप्त नहीं हुआ हूँ। यदो, तुम बुढ़ापे के साथ मेरे दोष को ले लो और मैं तुम्हारी जवानी के साथ विषयों का भोग करूं। 1000 वर्ष पूरे होने पर मैं पुनः तुम्हें जवानी देकर बुढ़ापे के साथ अपना दोष वापस ले लूँगा। यदु बोले, राजन, बुढ़ापे में खाने पीने से अनेक दोष प्रकट होते हैं, अतः मैं आपकी वृद्धावस्था नहीं लूँगा। यही मेरा निश्चित विचार है। महाराज, मैं उस बुढ़ापे को लेने की इच्छा नहीं करता जिसके आने पर दाढ़ी मूंछ के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, जीवन का आनंद चला जाता है। वृद्धावस्था एकदम शिथिल कर देती है, सारे शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाती है और मनुष्य इतना दुर्बल तथा कृशकाय हो जाता है कि इसकी ओर देखते ही नहीं बनता। बुढ़ापे में काम काज करने की शक्ति नहीं रहती। युवतियाँ तथा जीविका पालने वाले सेवक भी तिरस्कार करते हैं, अतः मैं वृद्धावस्था नहीं लेना चाहता। धर्मज्ञ नरेश, आपके तो बहुत से पुत्र हैं जो आपको मुझसे भी अधिक प्रिय हैं, अतः बुढ़ापा लेने के लिए किसी दूसरे पुत्र को चुन लीजिए। ययाति ने कहा, तात, तुम मेरे हृदय से उत्पन्न औरस पुत्र होकर भी मुझे अपनी अवस्था नहीं देते, इसलिए तुम्हारी संतान राज्य की अधिकारिणी नहीं होगी। अब उन्होंने तुर्वसी को बुलाकर कहा, तुर्वसो, बुढ़ापे के साथ मेरा दोष ले लो। बेटा, मैं तुम्हारी जवानी से विषयों का भोग करूँगा। 1000 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हें जवानी लौटा दूँगा और बुढ़ापे सहित अपने दोष को वापस ले लूँगा। तुर्वसी बोले, तात, काम भोग का नाश करने वाली वृद्धावस्था मुझे नहीं चाहिए। वह बल तथा रूप का अंत कर देती है और बुद्धि एवं प्राण शक्ति का भी नाश करने वाली है। ययाति ने कहा, तुर्वसो, तो मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी मुझे अपनी युवावस्था नहीं देता, इसलिए तेरी संतति नष्ट हो जाएगी। मूढ़, जिनके आचार और धर्म वर्ण संकरों के समान हैं, जो प्रतिलोम संकर जातियों में गिने जाते हैं तथा जो कच्चा मांस खाने वाले एवं चांडाल आदि की श्रेणी है, ऐसे लोगों का तू राजा होगा। जो गुरु पत्नियों में आसक्त हैं, जो पशु पक्षी आदि का सा आचरण करने वाले हैं तथा जिनके सारे आचार विचार भी पशुओं के समान हैं, जातून पापात्मा मलेच्छों का राजा होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा ययाति ने इस प्रकार अपने पुत्र तुर्वसु को शाप देकर शर्मिष्ठा के पुत्र द्रुयु से यह बात कही। ययाति ने कहा, दुर्यो, कांति तथा रूप का नाश करने वाली यह वृद्धावस्था तुम ले लो और 1000 वर्षों के लिए अपनी जवानी मुझे दे दो। 1000 वर्ष पूरे होने पर मैं पुनः तुम्हारी जवानी तुम्हें दे दूँगा और बुढ़ापे के साथ अपना दोष फिर ले लूँगा। द्रुयु बोले, पिताजी, बूढ़ा मनुष्य हाथी, घोड़े और रथ पर नहीं चढ़ सकता, स्त्री का भी उपभोग नहीं कर सकता, उसकी वाणी बिलड़ खलाने लगती है, अतः मैं वृद्धावस्था नहीं लेना चाहता। ययाति बोले, द्रुयो, तो मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी अपनी जवानी मुझे नहीं दे रहा, इसलिए तेरा प्रिय मनोरथ कभी सिद्ध नहीं होगा। जहाँ घोड़े जूते हुए उत्तम रथों, घोड़ों, हाथियों, पीठकों, पालकियों, गधों, बकरों, बैलों और शिबिका आदि की भी गति नहीं है, जहाँ प्रतिदिन
नाव पर बैठकर ही घूमना फिरना होगा। ऐसे प्रदेशों में तू अपनी संतानों के साथ चला जाएगा और वहाँ तेरे वंश के लोग राजा नहीं भोज कहलाएंगे। उसके बाद याति ने अनु से कहा, अनु, तुम बुढ़ापे के साथ मेरा दोष ले लो और मैं तुम्हारी जवानी के साथ 1000 वर्ष तक सुख भोगूंगा। अनु बोले, पिताजी, बूढ़ा मनुष्य बच्चों की तरह असमय में भोजन करता है, अपवित्र रहता है और समय पर अग्निहोत्र नहीं करता, अतः ऐसी वृद्धावस्था को मैं नहीं लेना चाहता। याति ने कहा, अनु, तो मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी अपनी युवावस्था मुझे नहीं दे रहा है और बुढ़ापे के दोष बतला रहता है, तो वृद्धावस्था के समस्त दोषों को प्राप्त करेगा और तेरी संतान जवान होते ही मर जाएगी और तू भी बूढ़े जैसा होकर अग्निहोत्र का त्याग कर देगा। तत्पश्चात याति ने पुरु से कहा, पुरु, तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, गुणों में तुम श्रेष्ठ होगे। तात मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया है, सभी अंगों में झुर्रियाँ पड़ गई हैं और सिर के बाल सफ़ेद हो गए। बुढ़ापा का ये सारे चिन्ह मुझे एक ही साथ प्राप्त हुए हैं। कवि पुत्र शुक्राचार्य के शाप से मेरी यह दशा हुई है, किंतु मैं जवानी के भोगों से अभी तृप्त नहीं हुआ हूँ। पुरो, तुम बुढ़ापे के साथ मेरे दोष को ले लो और मैं तुम्हारी युवा अवस्था लेकर उसके द्वारा कुछ काल तक विषय भोग करूँगा। 1000 वर्ष पूरे होने पर मैं पुनः तुम्हारी जवानी दे दूँगा और बुढ़ापे के साथ अपना दोष ले लूँगा। वैशंपायन जी कहते हैं, याति के ऐसा कहने पर पुरु ने अपने पिता से विनयपूर्वक कहा, महाराज, आप मुझे जैसा आदेश दे रहे हैं आपके उस वचन का मैं पालन करूँगा। गुरुजनों की आज्ञा का पालन मनुष्यों के लिए पुण्य, स्वर्ग तथा आयु प्रदान करने वाला है। गुरु के प्रसाद से इंद्र ने तीनों लोकों का शासन किया है। गुरु स्वरूप पिता की अनुमति प्राप्त करके मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को पा लेता है। राजन, मैं बुढ़ापे के साथ आपका दोष ग्रहण कर लूँगा। आप मुझसे जवानी ले लें और इच्छानुसार विषयों का उपभोग करें। मैं वृद्धावस्था से आच्छादित हो आपकी आयु एवं रूप धारण करके रहूँगा और आपको जवानी देकर स्वयं आप मेरे लिए जो आज्ञा देंगे उसका पालन करूँगा। याति बोले, वत्स पुरो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और प्रसन्न होकर तुम्हें यह वर देता हूँ, तुम्हारे राज्य में सारी प्रजा समस्त कामनाओं से संपन्न होगी। ऐसा कहकर महातपस्वी याति ने शुक्राचार्य का स्मरण किया और अपनी वृद्धावस्था महात्मा पुरु को देकर उनकी युवावस्था ले ली। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में याति उपाख्यान विषयक 84वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।